आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम। आपका जो हिंदी का टॉपिक चल रहा था जिसमें आपका पहले पार्ट के वीडियो में मैं संधि, जो आपका संधि का टॉपिक चल रहा था, पहले पार्ट के वीडियो में मैं दीर्घ संधि के बारे में बता चुकी हूँ, जिसको आप लोग उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। फिर मैं आज जो संधि है वो स्वर संधि के प्रकार में से गुण संधि लेकर आई हूँ, उसको आप लोग पूरा वीडियो देखिए। मैं इसको जो जिस तरीके से मैं बताऊंगी बहुत अच्छा तरीका है, जिसमें आपका आने वाले एग्जाम में कभी भी अगर गुण संधि से क्वेश्चन दे देता है तो वहां कभी गलती नहीं होगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे तो आपका जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा या फिर जहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है वो चीज आपका सॉल्व हो जाएगा। तो फिर हम आज देखते हैं यहाँ पे गुण संधि। देखिए जो गुण संधि है आपका जब संस्कृत में पूछता है तो गुण संधि का सूत्र पूछता है कि संस्कृत में गुण संधि का सूत्र क्या होता है। तो गुण संधि का सूत्र संस्कृत में क्या होता है? आदि गुणम। जो संस्कृत में गुण संधि का सूत्र क्या होता है? आदि गुणम। लेकिन अगर जब संज्ञा सूत्र की बात करें, देखिए संस्कृत में संधि का भी सूत्र होता है और संज्ञा सूत्र का। तो जब संज्ञा सूत्र की बात करें तो आदेन गुणम। जब संज्ञा सूत्र आपका आदेन गुणम और संधि का सूत्र क्या है? आदि गुणम। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे हिंदी की। तो हिंदी में देखिए आपका गुण संधि की पहचान यही है कि जिस शब्द में आपका ए आ जाए, ओ आ जाए, अर आ जाए और अल, वहां पे कौन सा संधि होता है? गुण संधि। मतलब जहां से विच्छेद, मतलब जहां पे संधि हो, मतलब जहां पे दो वर्णों का मेल हो, वहां पे आपका ए हो, ओ हो, अर हो और अल हो, वहां पे कौन सा संधि होता है? गुण संधि। अब ये आएगा कैसे कि किसकी किसके संयोजन से आपका ए, ओ और अल आता है। तो इसको के लिए हम आपको एक नियम है, उसको आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें कि अ या आ की बात हर्ष या हर्ष या दीर्घ, यहाँ पे हर्ष या दीर्घ, हर्ष या दीर्घ, ई आए, ऊ आए या री आए। ठीक है, हर्ष और दीर्घ का मतलब क्या है कि हर्ष और दीर्घ का मतलब छोटी और दीर्घ ई का मतलब बड़ी। यानी हर्ष ऊ का मतलब छोटा हो, दीर्घ ऊ का मतलब बड़ा हो। मतलब अ या आ की बात, अ या आ के बाद अगर ई आए या बड़ी आए, या फिर अ या आ के बाद ऊ आए या बड़ा ऊ आए, अ या आ के बाद री आए या बड़ी री आए या फिर री आए। देखिए अ या आ के बाद ई आता है तो उसके संयोजन से आपका क्या हो जाता है? ए हो जाता है। बस दिमाग में रखना है कि अ या आ के बाद ई या बड़ी आए तो उसके संयोजन से जब संयोग होगा तो वहां पे क्या बनेगा? ए बनेगा। फिर देखिए अ या आ के बाद ऊ आता है तो उसके संयोग से आपका क्या बनता है? ओ बनता है। तो अ या आ के बाद ऊ आए, छोटा हो या बड़ा हो, वहां पे क्या बनता है? ओ। फिर देखिए अ या आ के बाद री आता है, री के बाद उसका जो संयोग होता है वो क्या बनता है? अर। और फिर देखिए अ या आ के बाद री आता है, इसका क्या बनता है? संयोग से अल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ देखिए और ई के संयोजन से क्या बनता है? ए बनता है। आ या बड़ी के संयोजन से क्या बनता है? ए बनता है। और ऊ के संयोजन से क्या बनता है? ऊ बनता है। आ ऊ के संयोजन से क्या बनता है? ओ। ऐसे अ और री के संयोजन से क्या बनता है? री अर बनता है। यहाँ पे आपका नियम में लिखा हुआ है। देखिए आपको हम अच्छे से लिख के बताएं कि मतलब आपको अच्छे से आप लोग नोट्स भी बना सके। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि यदि अ और आ के बाद हर्ष या दीर्घ ई ऊ री ली, बस यही नियम, इसको हम लिखे हुए हैं कि कैसे बताना है। दीर्घ ई ऊ या री ली आए तो ये आपस में मिलकर ई आपस में मिलकर क्या बनेंगे? ए। ऊ मिलकर आपस में क्या बनेंगे? ओ। और री मिलकर आपस में क्या बनेंगे? अल। और ली बन के आपस में क्या बनेंगे? अल। ये बन जाते हैं। ये आपका नियम है कि फॉर्मूला की मतलब आपका कैसे लगाएंगे, कैसे संयोजन से आपका ए, ओ और अर आता है। तो इतना समझ में आ गया कि अ ई मिलेगा तो आपका क्या आएगा? ए। ऊ मिलेगा तो क्या आएगा? ओ। और अर ई मिलेगा तो क्या आएगा? अर। और फिर अ और ली मिलेगा तो क्या आएगा? अल। फिर देखिए इसका हम उदाहरण के से देख सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं नर और इन, मतलब नर धर इन। देखिए इसके अंत में अ आ रहा है ना, यहाँ पे अ आ रहा है और यहाँ पे ई आ रहा है। और फिर हम बताएं कि अ और ई मिलके क्या बनता है? ए। कि इसके ऊपर भी लिखा है कि अ और ई मिलके क्या बनेगा? ए। तो देखिए जो नर और इन मिलके क्या बन गया? नरेन। यहाँ पे बना और ई
ए। ऐसे देखिए सत्य धन इंद्र, देखिए यहाँ पे भी अ है और यहाँ पे ई है और इनके संयोजन से क्या बन गया ए। ये हो गया सत्येंद्र। देखिए इसको भी सत्येंद्र नहीं बोलेंगे, यहाँ पे और ई मिलके क्या बन गया ए, इसका क्या हो गया सत्येंद्र। ऐसे देखिए जैसे कि आप दो कर लिए, अब इसको खुद अपने आप से कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे है नर और इस, नर धन इस, तो यहाँ पे देखिए और ई मिलके क्या बनेगा ए, इसका क्या हो जाएगा नर धन इसका नरेश हो जाएगा ना। ऐसे देखिए सोम धन इस, अब देखिए सोम यहाँ पे भी अ है और यहाँ पे ई है बड़ी, इसका मिलके संयोजन से ए बनेगा, इसका भी ए बनेगा, इसका क्या हो जाएगा सोमेश। तो आपका देखिए गुण संधि की पहचान यही है, जिसके मतलब जहां से शब्द वर्ड जुड़ते हैं, शब्द में वर्ड आपके जैसे अ ई जुड़ा और यहाँ पे ए बना, मतलब इसकी पहचान ये है कि जहां पे वर्ड जुड़े वहां पे ए आ जाए। यहाँ पे देखिए ए आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया और यहाँ पे ए आया, वहां पे कौन सा संधि होता है गुण संधि। फिर देखिए ऐसे ऐसे यहाँ पे भी जैसे यथाधन, देखिए यहाँ पे आर है और आर ई मिलके क्या बनेगा ए, यहाँ पे हो गया यथेश। और ऐसे देखिए महाधन इंद्र, देखिए यहाँ पे आ है और ई, इसका मिलके क्या बन गया ए, तो बन के क्या महेंद्र। इसको भी आप लोग कर सकते हैं ना, जैसे कि उमा है और ई मिलके क्या बन जाएगा उमेश, इसका ए रूप हो गया। ऐसे देखिए राका धन इस, तो राका का देखिए रा मतलब आ रहा है यहाँ पे ई और ई का संयोजन से क्या बनेगा ए, तो क्या बन गया राकेश। तो ये वाला नियम समझ में आ गया कि ये कैसे बनेगा, यहाँ पे अ ई या आ बड़ी ई, या फिर देखिए अ या आ छोटी या बड़ी के संयोजन से हमेशा क्या होता है ए। फिर देखिए आपका ओ वाला गया, देखिए पहचान हम बताएं कि गुण संधि की पहचान है कि ए आ जाए और ओ आ जाए। ए कैसे आया बता दिए, अब ओ कैसे आएगा वो बताएंगे। देखिए ओ की बात करने की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे हित है, हित का क्या हो जाएगा यहाँ पे अ, हित में आपका अ आ रहा है, इसका जो दूसरे शब्द का पहला वर्ड है यहाँ पे क्या रहा है वो आ रहा है। और हम बताएं कि जो अ और उ मिलके क्या बनता है ओ, तो यहाँ पे देखिए अ का उ से मिलके क्या बनेगा ओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हित धन उपदेश बराबर हितोपदेश, और हितोपदेश में पूछ दे कौन सी संधि है, तो कौन सा संधि गुण संधि। ऐसे नहीं देखिए महाधन उत्सव, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे उ, और उ मिलके हमेशा ओ बनता है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा महोत्सव, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। फिर देखिए यहाँ पे देखिए महाधन उदय, देखिए इसको आप खुद कर लीजिए, इसको कर लेंगे ना आप लोग। देखिए यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे ओ, अभी बताया कि आ और ओ मिलके क्या बनता है ओ, तो इसमें क्या हो जाएगा महोदय। देखिए ह का आ रहा है तो ह और उ को मिलके इसमें मात्रा ही आई, यहाँ पे जो भी आपका जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे थे रमेश सोमेश में, जैसे कि इसकी मात्रा जो भी एक ही मात्रा आती थी इस वाले वर्ड में ही आती थी, तो ऐसे ही पहले शब्द के जो अंत वाले वर्ड होता है उससे पे ही हमारी ओ की मात्राएं हमेशा आती है, तो क्या हो गया महोदय। तो जैसे देखिए महाधन उर्मी, इसका क्या आ जाएगा महोर्मी, इसका उ से हो जाएगा तो महोर्मी। इतना हो गया आपका ओ वाला आपका जो शब्द था। देखिए पहचान बस इसकी यही है, जहाँ पे ए आए और ओ आए वहां पे क्या होता है गुण संधि, और उसका विच्छेद कैसे होता है या फिर विच्छेद का संधि कैसे बनाएंगे ये भी आपको पता चल गया। फिर देखिए यहाँ पे अ या आ के बाद री है, अ या आ के बाद री है तो क्या बनता है। देखिए गुण संधि की सबसे सिंपल पहचान यहाँ पे है कि जैसे अ वाले में आपका अक्सर देखिए ऋषि वाले शब्द ही आते हैं, जैसे हम बात करें देवधन ऋषि तो क्या हो गया देवर्षि, ठीक है देवर्षि व के बाद अ आना है देवर्षि, तो यहाँ पे अ और री मिलके क्या बन गया अ। ऐसे देखिए सप्तधन ऋषि, इसका मिलके क्या बनेगा सप्त ऋषि, सप्तर्षि ना सप्तर्षि। यहाँ पे देखिए महाधन ऋषि, ऐसे महा यहाँ पे आ गया यहाँ पे री, इसका मिलके क्या बन गया अ, इसका हो गया महर्षि। ऐसे देखिए राजधन ऋषि, यहाँ पे अ आ गया और यहाँ पे री, इसका मिलके क्या बन गया राजर्षि ना। तो देखिए इसका जो अ वाला नियम है, अ वाला सिर्फ आपके गुण संधि में आते हैं, गुण संधि में आपका ऋषि जो होता है
ऋषि वाले शब्द, सप्तर्षि, राजर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, जिस भी शब्द में आ जाए वहां पे हमेशा गुण संधि होता है। और इसका विच्छेद जैसे हम कहते हैं ब्रह्मर्षि, ये ब्रह्मर्षि है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा? ब्रह्म ऋषि, तो क्या हो जाएगा? ब्रह्मानंद ऋषि, ब्रह्मानंद ऋषि। इसका विच्छेद भी देखिए, आपको पता है कि जब भी करेंगे आपका ऋषि आना चाहिए, मतलब री वाले शब्द आने चाहिए दूसरे शब्द के, और पहले वाले शब्द के आपके अ या आ आने चाहिए। तो यहाँ पे ब्रह्मानंद ऋषि आपका क्या हो गया? ब्रह्मर्षि। ये भी कौन सा संधि है? तो गुण संधि। देखिए गुण संधि की बस पहचान यही है, हम पहले बताए जहाँ पे ए आ जाए, ओ आ जाए, और अगर आपको इतना नियम नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मान लीजिए शब्द दे दिया, शब्द में पूछ देगा कौन सा संधि है, तो आपका जानते रहिए अगर जहाँ से संयोजन होता है वर्णों का, वहां पे अगर ए की मात्रा आ जाए, जैसे यहाँ पे ए है, और फिर यहाँ पे ओ की मात्रा आ जाए, यहाँ पे देखिए ओ है आपका, और फिर ऋषि वाली मात्रा, मतलब जो ऋषि जहाँ पे देखिए ए होगा तो समझ में आ गया वहां पे गुण संधि होगा, और जहाँ पे ऋषि वाले जैसे देवर्षि, सप्तर्षि, महर्षि जो भी शब्द आते हैं वहां पे कौन सी संधि होता है? गुण संधि। जैसे हम बात करेंगे अब संधि विच्छेद की बात करें, जैसे हम बात करें रमेश का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए पहले रमेश, हम इसमें देखेंगे इसमें कौन सा संधि है, जैसे स्वसंधि के प्रकार में कौन सा संधि है, तो कौन सा? गुण संधि। गुण संधि कैसे पहचाने? क्योंकि यहाँ पे एक मात्रा है। अब फिर इसका खंड करेंगे तो आपको पता है कि ई तब आता है जब अ या आए और दूसरे शब्द में क्या है? ई या बड़ी, तो यही आएगा। तो आपको देखिए, तो रम, अगर रम हम लिखेंगे तो रम कोई शब्द बनता है नहीं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रमा, और रमाधन ईश, यहाँ पे क्या हो जाएगा? रमेश। ठीक है, तो इसमें हमेशा बड़ी ई रहता है, जैसे आप लोग इसको लिखते हैं उसमें बड़ी ई रहता है ना, तो इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा बड़ी ई रहता है। जैसे हम बात करें सुरेश, अगर सुरेश का खंड करेंगे, आपको पता है कि जहाँ ए तब आएगा जब आ या ई आएगा, आ ई के मिलने से संयोजन होता है, तो यहाँ पे देखिए जैसे इसका क्या हो जाएगा? सूरधर ईश। इसका देखिए आपका विच्छेद करने के तरीका और पहचानने के तरीका कि कैसे पहचाना जाता है कि कौन सा गुण संधि है, और गुण संधि का जो विच्छेद होता है वो भी हम आपको बता दिए। जैसे आप यहीं पे एक ले लीजिए, हम महोदय लेते हैं, अभी ऊपर दिए हैं महोदय, मान लीजिए महोदय आपका न दिया, और लीजिए ऐसे तो हम संधि विच्छेद करके बताए कि उसको महोदय बनेगा। अगर इसका अगर आपको विच्छेद करके बनाना है कि महोदय का संधि विच्छेद कैसे होगा, तब कैसे होगा? आपको पता है कि महोदय ओ आया ना, ओ आया के लिए पहली बार कौन सा संधि है? गुण संधि। लेकिन गुण संधि में ओ तब आता है जब अ या आ के बाद ओ या ओ आता है। देखिए अ या आ के बाद ओ या ओ आए, वहां पे क्या होता है? ओ आएगा। तो यहाँ पे देखिए आप क्या रखेंगे, अगर हम मह लिखेंगे तो क्या ये कोई शब्द बनेगा? नहीं ना, यहाँ पे महा, आपने लिखा उदय, उदय आपको पता है कि जैसे उदय आप लोग लिखे हैं इसमें छोटा उदय होती है। ठीक है, तो इसमें विच्छेद करने का भी तरीका कि आपको ई नहीं कि यहाँ पे महा और इदय लिखिए, क्योंकि ई तो नहीं होगा, हमेशा ओ तभी आएगा जब अ या आ के बाद उ आए। तो उदय और उदय आपको पता है कि इसमें हर्ष उ होता है, रखिए इतना आपको समझ में आया। देखिए गुण संधि का आपको सब मतलब संधि कैसे होता है, विच्छेद मान लीजिए आपको शब्द दे दिया, संधि विच्छेद और संधि बनाने के लिए वो कैसे होता है और पहचान भी बता दीजिए। मान लीजिए शब्द दे दिया, इसमें कौन सा संधि वो भी बताए कि देखिए संधि की पहचान गुण संधि की यही है कि जिसपे ए की मात्रा हो, तो बताया ना जहां से संयोजन होता है वर्णों का वहां पे ए की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो। और फिर देखिए अर वाले में सिंपल है, अर का लगभग करके 100% में ये ऋषि वाला क्वेश्चन बनता है कि देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, और ये क्वेश्चन बार बार बनना कंफ्यूज होते हैं। तो जो देवर्षि, महर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि ये सब जो भी आते हैं वो हमेशा गुण संधि में ही आते हैं। और फिर आपका जो संधि विच्छेद करने का तरीका बता दिए कि जब संधि विच्छेद मान लीजिए एक ही मात्रा है तो वहां पे उसके पहले शब्द के अंतिम में क्या होता है, अ या आ की मात्रा होगा, और दूसरे शब्द के पहले में छोटी या बड़ी होगा। और अगर ओ आ गया तो उसके पहले शब्द के अंत में क्या होगा, अ या आ, और दूसरे शब्द के पहले वर्ड में क्या होगा, उ या बड़ा होगा।
का नियम, देखिए सारे नियम आपसे यही से बनते हैं, जो आपके सारे नियम है आया आपके बाद यही से संयोगन होता है, या फिर इसका संधि विच्छेद का ये नियम बता दीजिए, या विच्छेद से संधि बनाने के नियम सब यहीं से है। अगर इसको अच्छे से समझ ले तो आपका गलती होगा ही नहीं। अच्छे से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब